हेलो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन पूछा गया है आज के शिफ्ट 1 में 31 अगस्त 2021 जेईई मेंस का जो आज पेपर हुआ है। इस क्वेश्चन को हमें सोल्व करना है। ये स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है। हमको जो है 10 टर्म का मीन बताना है। पहला टर्म है 8 × 7, दूसरा टर्म 10 × 10, तीसरा टर्म है 12 × 13। इस तरीके से हमारे 10 टर्म है। तो उनका हमें क्या बताना है, उसका हमें मीन बताना। और मीन का फॉर्मूला क्या होता है निकालने का, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशन। हम क्या करते हैं, इसका जो है मीन का, इसका जो हमारे टर्म है इसका हम एन टर्म निकाल लेते हैं। और एन टर्म निकालने के बाद हम समेसन सिग्मा लगा देंगे तो आसानी से हमारा आंसर आ जाएगा। तो कैसे निकालते हैं इसका एन टर्म। यहाँ पर पहला टर्म क्या है 8 है, दूसरा 10 है, तीसरा क्या है 12 है, यानी ए पी बन रही है 8, 10, 12। तो इसका टर्म क्या आएगा 8 प्लस के n माइनस के 1 इंटू डी। डी की वैल्यू कितनी है 2। यहाँ पर क्या आ जाएगा 7 प्लस के n माइनस 1 मल्टीप्लाई 3 अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशन कितने हैं, नीचे है हमारा 10। तो 8 प्लस के 2n माइनस के 2, 7 प्लस के 3n माइनस के 3 अपॉन 10। तो 2n प्लस के 6 अपॉन 3n प्लस के 4 अपॉन 10। हमें समेशन निकालना है इसका, यानी सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सिंपल हमने n टर्म लिखा है, लेकिन हमको जो निकालना है समेशन निकालना है 10 टर्म का, यानी कि n = 1 से लेकर 10 तक का। तो क्या आएगा, इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1 अपॉन 10 तो बाहर आ जाएगा। n = 1 इंटू 10, 2 × 6 n स्क्वायर प्लस के 2 चौक 8n प्लस के 6 × 18 n प्लस के 6 चौक 24। अब इसके अंदर सिग्मा की मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 अपॉन 10 सिग्मा 6 बाहर आ जाएगा, n स्क्वायर प्लस के 18 8 26, 26 बाहर आ जाएगा, सिग्मा n प्लस के सिग्मा 24 भी बाहर आ जाएगा, यहाँ बचेगा 1। 1 अपॉन 10 6 सिग्मा n स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है हमारी, n इंटू n प्लस के 1, 2n प्लस 1 अपॉन 6 प्लस के 26। सिग्मा n की वैल्यू क्या होगी, n इंटू n प्लस के 1 अपॉन 2 प्लस 24। सिग्मा 1 की वैल्यू n 1 अपॉन 10। यहाँ पर n की वैल्यू क्या पुट कर देनी है, 10 पुट कर देनी है। 6 इंटू 6 से 6 कैंसिल आउट, तो 10 इंटू 11 इंटू 10 दूनी 20 और 1 21। n की जगह हम 10 पुट कर दे रहे हैं। ये क्या आएगा 13 इंटू 10 इंटू 11 प्लस के 24 इंटू 10। तो 1 अपॉन 10, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई करके आएगा 110 मल्टीप्लाई के 21 प्लस के 130 मल्टीप्लाई 11 प्लस के 240। तो 1 अपॉन 10, 21 0 कम 0, 21 और 11 की मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा आपका 11 कम 11, 11 दूनी 22 और 1 23, यानी कि 2310 प्लस इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 11 0 0, 11 और 13 की मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा आपका 13 कम 13, 13 कम 13 और 1 14, 1430 प्लस के 240। इसको हम जोड़ देते हैं, 2310 1430 प्लस 240। 0 4 3 7 और 1 8, 4 2 6 3 9, 2 और 1 3 और 1 2 और 1 3 9। अब यह आ गया हमारा 3980 अपॉन, नीचे 10 भी चल रहा है तो इससे कैंसिल आउट। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 398। ये हमारा आंसर होगा इसका। ये भी आज का हमारा जेईई मेंस 31 अगस्त 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है शिफ्ट 1 के अंदर। ये सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन का आया हुआ क्वेश्चन है। इसको हम सोल्व कर लेते हैं। सेपरेबल वेरिएबल का क्वेश्चन आया हुआ है। तो dy बाई डी एक्स इजकल टू 2 की पावर x कॉमन ले लेते हैं, तो 2 की पावर y माइनस के 1 अपॉन 2 की पावर y। तो dy अपॉन इसको मल्टीप्लाई 2 की पावर y अपॉन 2 की पावर y माइनस के 1 और ये 2 की पावर x इंटू डी एक्स। अब देखिए इसको इंटीग्रेशन कर लेते हैं, क्योंकि x और y हमारा सेपरेबल वेरिएबल हो गया। तो 2 की पावर माइनस 1 2 की पावर y, यानी कि सिंपल इंटीग्रेशन हो रहा जा रहा है इसका ln 2 की पावर y माइनस के 1 इजकल टू इसका इंटीग्रेशन 2x अपॉन ln 2 प्लस के c, और नीचे यहाँ भी क्या आ जाएगा ln 2। कैसे,
हम क्या करते हैं, 2 की पावर y माइनस के 1 को क्या मान लेते हैं, t मान लेते हैं। तो 2 की पावर y ln 2 dy इक्वल टू dt। तो 2 की पावर y dy इक्वल टू dt अपॉन ln 2, यानी कि यहाँ पे क्या रखेंगे, अगर हम जैसे ये है तो 2 की पावर y की dy की जगह क्या पुट कर देंगे, dt अपॉन ln 2 और 2y की पावर माइनस 1 की जगह t, यानी कि 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ln t अपॉन ln 2 इंटीग्रेशन हो जाएगा और t की वैल्यू पुट कर देंगे वापस, तो क्या आ जाएगा हमारा ln 2 की पावर y माइनस 1 अपॉन ln 2 आ जाएगा। अब जो हमारी गिवन कंडीशन है y0 इक्वल टू 1 गिवन है, क्या गिवन है, y0 इक्वल टू 1, ये कंडीशन इसमें अप्लाई करते हैं, ln 2 1 माइनस 1 अपॉन ln 2 इक्वल टू 2 की पावर 0 अपॉन ln 2 प्लस के c। तो ln 1 अपॉन ln 2 1 अपॉन ln 2 प्लस के c, ln 1 की वैल्यू 0 अपॉन ln 2 यानी कि 0 हो जाएगा, 1 अपॉन ln 2 प्लस के c की वैल्यू आ गई माइनस के 1 अपॉन ln 2, और इस c की वैल्यू कहाँ पुट कर देनी है, यहाँ पे पुट कर देनी है, यानी कि ln 2 की पावर माइनस 1 अपॉन ln 2 इक्वल टू 2 की पावर x अपॉन ln 2 माइनस के 1 अपॉन ln 2। तो ln 2 से ln 2 कैंसिल आउट, तो ln 2y माइनस के 1 इक्वल टू 2x माइनस के 1। हमसे पूछा है कि y1 की वैल्यू क्या होगी, क्या पूछा है, y1 की वैल्यू क्या होगी, यानी x की जगह क्या पुट कर देते हैं, ln 2y माइनस के 1 2 की पावर 1 माइनस के 1। तो ln 2 की पावर y माइनस के 1, दो में से एक गया a, और 2 की पावर y माइनस के 1, इसकी यानी कि इसकी वैल्यू निकालेंगे तो e की पावर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी कि 2 की पावर माइनस के 1 इक्वल टू e, और 2 की पावर y इक्वल टू e प्लस के 1। अब यहाँ से हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो दोनों तरफ क्या ले लेंगे, यहाँ पे हम log ले लेंगे, यानी कि y ln 2 इक्वल टू ln e प्लस के 1। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, ln e प्लस के 1 अपॉन ln 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका। शिफ्ट 1 में 31। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन भी आज के 31 अगस्त जेईई मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर पूछा है हमारी इक्वेशन गिवन है और पूछा फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होंगे। तो इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए इस इक्वेशन को हम सोल्व तो करना इतना आसान नहीं है, तो हम क्या करते हैं, e की पावर x को हम z के इक्वल में पुट करते हैं। तो e की पावर x इक्वल टू z है, तो इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी, z की पावर 4 प्लस के 2 z की पावर 3 माइनस के z माइनस 6 इक्वल टू 0। अब हम देखें इसमें इस जो हमारी डबल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और डबल क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना ये भी थोड़ा डिफिकल्ट है, तो हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, इस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हम ग्राफिकली देखते हैं। ग्राफिकली देखने का तरीका ये है, हम क्या करते हैं, z की पावर 4 प्लस 2 z की पावर 3 इक्वल टू z प्लस 6 लिख लेते हैं। हम इसका ग्राफ बना लेते हैं और इसका ग्राफ बना लेते हैं, और जहाँ पर भी ग्राफ हमारे, जहाँ जितनी जगह पे ग्राफ हमारे इंटरसेक्ट होगा वही क्या हो जाएगा, हमारा नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा। और इस क्वेश्चन के अंदर नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछे, ना कि x की वैल्यू पूछी है, और x की वैल्यू पूछना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है निकालना। तो हम क्या करते हैं, इसका ग्राफ बनाते हैं और इसका ग्राफ बनाते हैं, जहाँ पर हमारा इंटरसेक्ट करेगा वही इसका क्या हो जाएगा, हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो क्या करते हैं, तो हम क्या करते हैं, z प्लस 6 का ग्राफ बनाते हैं। और एक चीज़ और देखते हैं, जो e की पावर x इक्वल टू z है, और जो e की पावर x की वैल्यू होगी क्या होगी, ग्रेटर देन 0 होगी, तो z की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, हमारी 0 हो जाएगी। क्यों e की पावर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, क्योंकि अगर e की पावर x हम ग्राफ देखें तो ये होता है, यानी कि क्या है, 0 से बड़ा ही वैल्यू आ रही है। तो 0 से वैल्यू बड़ी है, तो e की पावर x की वैल्यू 0 से बड़ी है, तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, z की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 से बड़ी हो जाएगी। तो अगर हम 0 पे वैल्यू देखें, z इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू क्या आएगी, z प्लस 6 की 6 आ जाएगी, यानी इसका ग्राफ लाइन, यानी कि इस तरीके से हमारा ग्राफ बनेगा, इसका इस तरीके से ग्राफ बनेगा। और अगर इसका ग्राफ देखें तो इसका ग्राफ भी किस तरीके से बनेगा, कुछ हमारा इसका ग्राफ इस तरीके से बनता हुआ चला जाएगा, यानी कि इसको एक जगह कट करके जाएगा ग्राफ ये। अगर हम यहीं से देख लेते हैं डायरेक्ट, क्योंकि z की वैल्यू 0 है तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी, 0 होगी, यानी ग्राफ इस तरीके से आएगा ये z प्लस 6, तो ग्राफ ये हो गया z प्लस 6 का।
और इसका ग्राफ यानी कि अगर z इक्वल टू 0 से देखें, फिर z की वैल्यू 1 रखे, z की वैल्यू 2 रखे, z की वैल्यू 3 रखे इसके अंदर, यानी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, बढ़ती चली जाएगी। और ग्राफ को कितनी जगह कट करेगी, एक जगह कट करेगी, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या जा रही है, बढ़ती चली जा रही है z की वैल्यू रखने पर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा, इसका आंसर आ जाएगा 1। तो इसे कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशन आएंगे इसके 1।